नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करेंट स्टडी आईक्यू में। आज हम 1 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है चेल्सी ने, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, लिवरपूल ने, ब्लैकबर्न रोवर्स ने। इसका सही आंसर है लिवरपूल ने। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फुटबॉल क्लब ने पिछले 30 वर्षों में यह पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब जीता है। इस क्लब ने अब तक कुल 19 लीग खिताब जीते हैं, जबकि प्रीमियर लीग के युग में उनकी पहली जीत है। मैनचेस्टर सिटी के चेल्सी से 2-1 के स्कोर के साथ हारने के बाद क्लब ने यह खिताब जीता है। लिवरपूल ने किसी भी अन्य प्रीमियर लीग चैंपियन की तुलना में पहले खिताब हासिल किया है, जो 5 मैचों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लिवरपूल ने 31 मैचों में 86 अंक स्कोर किए, जिससे वे खेले गए खेलों में सबसे जल्दी चैंपियन बन गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? हमारे नीरज व्यास को, डॉक्टर नीरकर प्रधान को, महेश देसवाल को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डॉक्टर नीरकर प्रधान को। डॉक्टर नीरकर प्रधान को नए भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। प्रधान ने भारतीय स्टेट बैंक और भारत और यूरोप में जनरल ग्रुप की टीमों का नेतृत्व किया है। परमिया एक गैर लाभकारी संगठन है जो व्यावसायिक जोखिम प्रबंधकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ एक पेशेवर संगठन है जो विश्व स्तर पर ध्वनि जोखिम प्रबंधन मानकों और प्रथाओं के प्रचार और अभ्यास और सिद्धांत का एकीकरण पर केंद्रित है। यह सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और HSBC सहित अन्य के प्रशिक्षण और प्रमाणन पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन की स्थापना 2002 में की। इसका मुख्यालय है विल्मिंगटन, डेलावेयर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस बैंक ने अपनी डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप युवा पे को लॉन्च करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है? हमारे पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यस बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है यस बैंक ने। यस बैंक ने अपनी डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप युवा पे को लॉन्च करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है। इस ऐप के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों को संपर्क रहित भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। इस ऐप की मदद से ग्राहक अपने सभी बिल का भुगतान करने के साथ साथ रिटेल दुकानों, बीमा नवीकरणीय, फास्टैग रिचार्ज, EMI जैसे भुगतान करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा इस ऐप के जरिए बीमा नवीकरणीय, फास्टैग रिचार्ज, EMI भुगतान, स्कूल फीस का भुगतान भी किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम आय वाले समूह को डिजिटल और संपर्क रहित लेन देन के लिए सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं तक व्यापक पहुंच को सक्षम बनाना है। युवा पे पर फंड ट्रांसफर, अकाउंट बैलेंस चेक, रिचार्ज या टॉप अप, बिल भुगतान और रिवार्ड प्लेटफॉर्म के लिए बैंकिंग ऐप के रूप में दोगुना हो जाएगा। इस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टाइज। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.1% की गिरावट आने का अनुमान लगाया? हमारे IIT दिल्ली, विजडन, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने ग्लोबल माइक्रो आउटलुक 2020-21 का जून के लिए अपना नया अपडेट जारी किया है। रेटिंग एजेंसी ने अपनी रेटिंग में कोरोना वायरस संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.1% की गिरावट आने का अनुमान लगाया है। साथ ही इसने यह वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.9% की दर से वृद्धि होने का भी अनुमान जारी किया है। इसके अलावा ग्लोबल माइक्रो आउटलुक में इस बात का भी संकेत दिया है कि चीन वित्त वर्ष 2020 में 1% की दर से वृद्धि करने वाला एकमात्र G20 देश होगा और वित्त वर्ष 2021 में इसके 7.1% की दर से विकास करने की उम्मीद है। साथ ही मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 में G20 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में 4.6% की दर से गिरने का अनुमान लगाया है। इसके बाद
2021 में 5.2% की वृद्धि का अनुमान भी जारी किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण संस्करण को लॉन्च किया गया? हमारे शिवराज सिंह चौहान ने, जितेंद्र सिंह ने, हरसिमरत कौर बादल ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हरसिमरत कौर बादल ने। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण संस्करण को लॉन्च किया गया है। इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की इन्वेस्ट सुविधा सेल को भी भारत में व्यापार करने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को संभालने के लिए स्थापित किया गया। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम वैश्विक नेताओं और केंद्र एवं राज्य सरकारों के उच्चतम स्तर के प्रमुख नीति निर्माताओं के बीच विस्तृत बातचीत करने के लिए इस क्षेत्र की एक अद्वितीय श्रृंखला है। इस फोरम में केंद्र सरकार और 6 राज्य सरकारों यानी आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के 6 वरिष्ठतम नीति निर्माताओं ने भाग लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का वर्चुअली शुभारंभ किया गया? मनोहर लाल खट्टर, रमेश पोखरियाल निशंक, मनोहर जोशी, अमिताभ बच्चन। इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का वर्चुअली शुभारंभ किया गया है। यह मंच हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के से संबंधित योजनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का उद्देश्य कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना चाहता है। इस मंच को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। युक्ति 2.0 कोविड महामारी में प्रासंगिक विचारों की पहचान करने के लिए MHRD की पहल युक्ति के पूर्व संस्करण का तार्किक विस्तार है। इस मंच की मदद से MHRD का लक्ष्य भारत के उच्च और तकनीकी संस्थानों से अभिनव समाधानों की पहचान करना। इसके अलावा लॉन्च के दौरान HRD मंत्री ने छात्रों, संकाय सदस्यों, स्टार्टअप्स और उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों को युक्ति पोर्टल पर पंजीकरण करने और अपनी प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के विधायक तमोनास घोष का कोविड-19 के कारण कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? हमारे 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। इसका सही आंसर है 60 वर्ष। तृणमूल कांग्रेस की विधायक तमोनास घोष का कोविड-19 के कारण 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह 1998 के बाद से 3 बार फाल्टा से विधायक और पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। घोष राज्य में चुने गए जनप्रतिनिधि में पहले व्यक्ति हैं जो इस महामारी का शिकार हुए हैं। वह बंगाल राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष भी थे। वह फलता विधानसभा क्षेत्र से 3 बार निर्वाचित हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल गवर्नमेंट्स ई मार्केट प्लेस द्वारा विक्रेताओं के लिए उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है? हमारे ऑप्शन है वित्त मंत्रालय द्वारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। इसका सही आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा विक्रेताओं के लिए उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। विक्रेताओं को सलाह दी गई कि वे GEM पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी का उल्लेख अवश्य करें। हालांकि उन विक्रेताओं जिन्होंने GEM पर इस नए फीचर के लॉन्च होने से पहले अपने उत्पादों को पंजीकृत किया है, उन्हें कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में जानकारी अपडेट करने के लिए नियमित रूप से याद दिलाया जाएगा। साथ ही उन्हें यह चेतावनी भी दी जाएगी कि यदि वे इसे अपडेट करने में विफल रहे तो उनके उत्पादों को GEM से हटा दिया जाएगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने यह कदम मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के प्रमुख उद्देश्य से
प्रमुख उद्देश्य के लिए उठाया है। इसके अलावा GEM द्वारा पोर्टल को मेक इन इंडिया फिल्टर के द्वारा सक्षम बना दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग कब बनाया गया? हमारा प्रश्न है 26 जून को, 27 जून को, 28 जून को, 30 जून को। इसका सही आंसर है 26 जून को। हर साल 26 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प की भावना दर्शाने के रूप में मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। इस थीम का प्रमुख उद्देश्य है विश्व नशीली दवाओं की समस्याओं की समझ में सुधार करना और स्वास्थ्य शासन और सुरक्षा पर इसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प के रूप में 42/112 प्रस्ताव को अपनाकर हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया था। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। इसकी स्थापना 1997 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा कॉनक्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किसने किया? हमारे नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, श्रीपद नाइक ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इसका सही आंसर है श्रीपद नाइक ने। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक द्वारा रक्षा कॉनक्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया गया है। डिफेंस कॉनक्लेव 2020 गुजरात रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र पर 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन है। इस कॉनक्लेव का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ गुजरात ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर किया है। डिफेंस कॉनक्लेव 2020 गुजरात का उद्देश्य स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के विनिर्माण और उत्पादन के लिए वैश्विक स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी के समीक्षा, विकल्पों और क्षेत्रीय विश्लेषणों, महत्वपूर्ण रक्षा ऑफसेट नीतियों के बारे में जानकारी और सलाहों एवं विचारों के आदान प्रदान के लिए उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगों और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की? हमारा प्रश्न है रूस ने, ब्रिटेन ने, भारत ने, नेपाल ने। इसका सही आंसर है भारत ने। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है। इस राशि का भुगतान अगले आने वाले 2 वर्षों में किया जाएगा। यह 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि का भुगतान वर्ष 2020 में दिए जाने वाले 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अलग किया जाएगा। इसके अलावा भारत ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में मदद के रूप में फिलिस्तीन को जीवन रक्षक दवाएं मुहैया कराने का भी वादा किया है। भारत सरकार द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा UNRWA के लिए आयोजित आभासी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान की। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित किया है? हमारा प्रश्न IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे। इसका सही आंसर है IIT बॉम्बे ने। IIT बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा तैयार की है। इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फोन और रूट गैजेट में देश के लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जा सकता है। ध्रुवा यह जानकारी भारत के नैविक समूह के नेविगेशन उपग्रहों से प्राप्त संकेत
संकेत के जरिए उसी तरह कराएगा जैसे अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रह जलवायु स्थिति के बारे में जानकारी मुहैया कराता है। इस रेडियो फ्रीक्वेंसी कलेक्टर चिप को IIT बॉम्बे में शोधकर्ता और विशेषज्ञों द्वारा 1.5 साल में तैयार किया गया है। यह विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंडों को प्राप्त करने में सक्षम और वीक संकेतों को भी व्यवस्थित कर सकता है। IIT बॉम्बे का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। इसके निदेशक हैं सुभाशीष चौधरी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल कर स्टडी आइकन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।